प्रश्न 8। निम्नलिखित कोण युग्मों में कौन युग्म पूरक कोण है? प्रश्न 8 का ए में है 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो हम इन दोनों कोणों को जोड़ करके देखेंगे। तो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। तो पूरक कोण होने के लिए 90 डिग्री, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ जाएगा तभी वो पूरक कोण होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री और 80 डिग्री पूरक कोण नहीं है, क्योंकि इसका जोड़ क्या आ रहा है? 140 डिग्री आ रहा है, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। बी में है 75 डिग्री, 45 डिग्री। 75 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये दोनों कोण को हम जोड़ करके देखेंगे तो कितना आ रहा है? 5 5 10, 7 4 11, 1 12, यानी 120 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 120 डिग्री। तो ये भी पूरक कोण नहीं है। 75 डिग्री और 45 डिग्री ये पूरक कोण का युग्म नहीं है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री नहीं आ रहा है। सी में है 25 डिग्री, 65 डिग्री। तो अब ये दोनों कोण को हम जोड़ करके देखेंगे। 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो 25 डिग्री और 65 डिग्री क्या है? पूरक कोण है। तो इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 25 डिग्री और 65 डिग्री क्या है? पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 डिग्री। डी में देख लेते हैं। तो डी में है 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ते हैं। 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना आएगा? 140 डिग्री। तो ये पूरक कोण नहीं है, क्योंकि इसका योग कितना आया? 140 डिग्री आ रहा है। तो पूरक कोण होने के लिए क्या होना चाहिए? दो कोणों का योग 90 डिग्री आना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न 8 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो इस तरह हम जोड़ करके इसका हम जांच करेंगे कि कौन पूरक कोण है और कौन नहीं है। प्रश्न 9। एक कोण अपना ही पूरक है, उस कोण का डिग्री माप क्या है? तो प्रश्न 9 में हम लिखेंगे माना कि कोण बराबर x, यानी जो कोण अपना ही पूरक है वह कोण है x। ठीक है, उस कोण को हम x मान लेंगे। जो कोण अपना ही पूरक है वह कोण कौन है? x है। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक कोण अपना ही पूरक है। तो जब अपना ही पूरक होगा तो उस कोण को उसी कोण से जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि पूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो अगर कोई कोण अपना ही पूरक है तो इस तरह से लिख लेंगे, यानी अगर कोई कोण अपना ही पूरक है तो उस कोण को उसी से जोड़ेंगे, यानी उस कोण को अपने आप से ही जोड़ेंगे। तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो x प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री लिख लेंगे। तो x प्लस एक्स बराबर क्या लिख लेंगे? 2x, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2। 2 यहाँ पे x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ। तो 2 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना आ गया?
90 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो कोण को हम x माने थे और x का मान आ गया है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो कोण है वह अपने आप का ही अपना ही पूरक है, क्योंकि 45 डिग्री जोड़ 45 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का आधा जो कोण होगा वह कोण अपने आप का ही अपना ही पूरक होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 45 डिग्री। तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे। प्रश्न 10, क्या पूरक कोण युग्म को रैखिक कोण युग्म होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हम नहीं देंगे, क्योंकि तो इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि पूरक कोण युग्म में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, लेकिन रैखिक कोण युग्म में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए, पूरक कोण युग्म किसको कहेंगे? मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक कोण है, ये है मान लीजिए 40 डिग्री। ठीक है, ये मान लेते हैं 40 डिग्री है, और ये है 50 डिग्री। तो ये दोनों कोण को हम कहेंगे पूरक कोण। देखिए 50-40 कितना होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण को जोड़ने पे कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों कोण को कहेंगे हम पूरक कोण। लेकिन रैखिक कोण एक सीधी रेखा पे होता है, क्योंकि रैखिक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए एक सीधी रेखा पे तो रैखिक कोण युग्म में देखिए दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है सरल रेखा पे। तो ये दोनों कोण क्या है? रैखिक युग्म कोण है। इन दोनों कोणों को हम कहेंगे रैखिक कोण युग्म। और पूरक कोण में दो अलग अलग कोण का योग अगर 90 डिग्री होगा तो उसको क्या कहेंगे? पूरक कोण। और रैखिक कोण युग्म में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है क्या पूरक कोण युग्म को रैखिक कोण युग्म होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 11, क्या रैखिक कोण युग्म संपूरक कोण होते हैं? तो इसका उत्तर हम हाँ देंगे। क्यों हाँ देंगे? क्योंकि संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कह रहा है क्या रैखिक कोण युग्म संपूरक कोण होते हैं? तो देखिए रैखिक कोण में भी क्या होता है 180 डिग्री, दो कोणों का योग, जो कि एक ही रेखा पे दोनों कोण स्थित होता है, वो भी सीधी रेखा पे। ठीक है, तो इन दोनों कोण का भी जोड़ कितना है 180 डिग्री। तो कह रहा है क्या रैखिक कोण युग्म संपूरक कोण होते हैं? तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण में। और रैखिक कोण युग्म भी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म। तो क्या रैखिक कोण युग्म संपूरक कोण होते हैं? तो हाँ लिखेंगे। तो इसका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि देखिए संपूरक कोण हम दो कोण अलग अलग भी रहेगा उसको हम संपूरक कोण कहेंगे। देखिए जैसे ये दोनों कोण है 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो इसको हम कहेंगे संपूरक कोण। ये दोनों कोण को हम क्या कहेंगे? संपूरक कोण। लेकिन रैखिक कोण हमेशा एक सीधी रेखा पे होगा। देखिए दोनों कोण सीधी रेखा पे क्या होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब बीच में एक भुजा आ जाएगा तो अब जो दो कोण बनेगा वो क्या होगा? रैखिक कोण युग्म होगा। ठीक है,
लेकिन संपूरक कोण में दोनों कोण अलग अलग होता है, बस दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो क्या रैखिक कोण युग्म संपूरक कोण होते हैं? तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है और रैखिक कोण में भी दो कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा हाँ। प्रश्न 12 अब हल करेंगे। निम्नलिखित में कौन संपूरक कोण है? तो प्रश्न 12 का ए है 120 डिग्री, 80 डिग्री। तो संपूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम जोड़ करके देखते हैं इसको। तो 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना आ रहा है? 200। तो 120 और 80 डिग्री को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 200 डिग्री। तो ये संपूरक कोण नहीं है, क्योंकि संपूरक कोण में 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग। बी में है 140 डिग्री, 40 डिग्री। तो ये दोनों कोण को जोड़ करके देखते हैं। तो 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो देखिए संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न 12 का बी इसका सही उत्तर होगा। तो सी हम जांच करके देख लेते हैं। तो 105 डिग्री, 85 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 105 डिग्री प्लस 85 डिग्री कितना आ रहा है? 190 डिग्री। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि संपूरक कोण में दो कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होना चाहिए। तो सी नहीं होगा। डी में देख लेते हैं। तो डी में है 15 डिग्री, 170 डिग्री। 15 डिग्री, 170 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं। 15 डिग्री प्लस 170 डिग्री कितना आएगा? 185 डिग्री। तो 15 डिग्री और 170 डिग्री कितना आ रहा है? 185 डिग्री। तो ये भी संपूरक कोण नहीं है, क्योंकि संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो प्रश्न 12 का उत्तर होगा बी। तो हम बी में टिक लगाएंगे। 4 विकल्प यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। प्रश्न 13 में है कौन कोण अपना ही संपूरक है? तो इसमें हम लिखेंगे माना कि कोण बराबर x, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, जो कोण अपना ही संपूरक है वह x है। जो कोण अपना ही संपूरक है वो कौन है? x है। ठीक है, तो प्रश्न से तो कौन कोण अपना ही संपूरक है? तो देखिए जो कोण अपना ही संपूरक है उसको अपने आप से ही जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, तभी अपना ही संपूरक होगा। तो जो कोण अपना ही संपूरक है उसी कोण को अपने आप से ही जोड़ने से, यानी उसी से जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो x प्लस एक्स कितना होगा? 2x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। तो बराबर के बायां तरफ x के साथ 2 गुना में है, तो 2 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 180 डिग्री बटा 2। तो 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, यानी कितना आएगा? 90 डिग्री। x बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण अपना ही संपूरक है, क्योंकि 90 डिग्री
180 डिग्री का आधा है। देखिए 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। तो कौन कौन अपना ही समपूरक है, तो 90 डिग्री का कोण अपना ही समपूरक है। तो इस तरह से प्रश्न 13 को हल करेंगे।